नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जीके के 50 क्वेश्चन हैं और इन 50 क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाएं। और आपको टारगेट दे रहा हूं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो इन 50 क्वेश्चनों में से कम आपको सही करना है 20 प्रश्न। 50 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट। पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना जीके के लिए। यहाँ पर हम आपका टेस्ट लेते हैं रोज, जीके के रोज आपको टेस्ट देने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कर देना लाइक। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से लूनी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत मतलब साउथ इंडिया की बात हो रही है और गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति इनमें से भारत के किस राज्य में हुई थी? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में से राइट आंसर है आपका, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर दिया है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि लावा या मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? लावा या मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों को इनमें से कौन सी चट्टान कहा जाता है? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चट्टानें कहलाती हैं आपकी अग्निय चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए अग्निय चट्टानें कहलाती हैं लावा मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई नाम का लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र? तो जो भवाई है ये आपका राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा भवाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिल्वर फाइबर क्रांति ये कपास, जूट, तिलहन और चमड़ा, इसमें से ऑप्शन नंबर ए कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होती है? जो कोयला की खदानें होती हैं, किस गैस के कारण उनमें विस्फोट होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मीथेन गैस राइट आंसर हो जाएगा, कोयला खदानों में विस्फोट के। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा राज्य का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नृत्य है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गोवा का जो लोक नृत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फुगड़ी। ऑप्शन नंबर सी फुगड़ी गोवा राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूरज कुंड झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से किस राज्य में सूरज कुंड झील स्थित है ये आपको बताना है। तो सूरज कुंड झील आपका ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा, यह है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी में देखिए हरियाणा राज्य दिया है, इसमें आपका सूरज कुंड झील स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षक क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग नाम का एक जीव है। आपको बताना है कि यहां पर जो जगह दी गई है उनमें से कहां पर डुगोंग संरक्षित है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी में जो है डुगोंग जैव मंडल क्षेत्र है, वहां पर संरक्षित है मन्नार की खाड़ी। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? मूंगा सिल्क
इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा मूंगा सिल्क जो है अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और असम में से असम राज्य में मूंगा सिल्क जो है संरक्षित है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये आपका पड़ेगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो याद रखना कीचड़दार दलदली मिट्टी ये आपकी समुद्र के किनारे पाई जाएगी या जहां बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। तो केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समुद्र के किनारे है। मध्य प्रदेश में कीचड़दार दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर है, यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपकी सिंधु नदी जो है, ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी आपकी अरब सागर में गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना की बात हो रही है, उसके अनुसार बताना है आपको। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ये जनसंख्या है हमारा, कि जनसंख्या घनत्व है, भारत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा केरल, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र में से गुजरात राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी यदि आप देखेंगे तो ये आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, तो यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं उसमें से कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, नागार्जुन सागर बांध के लिए कृष्णा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी रहेगी, ऑप्शन जो दिए गए हैं, पूरब की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो माओत्सु उत्सव जो मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाता है असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई, तो जागोई नृत्य ये आपका मणिपुर राज्य का एक नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर का नृत्य रूप है जागोई। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से जो होता है ताप्ती नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है, राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है अरावली पर्वतमाला का। ऑप्शन नंबर डी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? भारत के साथ टच नहीं है, तो ईरान जो है ऑप्शन नंबर बी, ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना ये स्टार्ट हो गई थी आपकी 1951 से। ऑप्शन नंबर 1951 राइट आंसर है।
धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो धनश्री नाम की सहायक नदी ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? एकमात्र तैरता हुआ पार्क, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र तैरता हुआ पार्क है आपका कीबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मणिपुर राज्य राइट आंसर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के पिघलने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ के लिए। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ जो क्षेत्र पड़ता है वो होता है आपका खादर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी खादर क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री राइट आंसर है। बाब अल मंदब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो बाब अल मंदब जल संधि ये लाल समुद्र को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंदब जल संधि लाल समुद्र को अदन की खाड़ी से। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ओजोन जो गैस है ये मौजूद है आपकी समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी समताप मंडल राइट आंसर है। भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो भारत की सबसे पहली कॉटन मिल ये आपकी बंबई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बंबई राइट आंसर है। हम्बनटोड़ा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोड़ा जो बंदरगाह है ये आपका हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में है हम्बनटोड़ा बंदरगाह। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो याद रखो अमरकंटक की पहाड़ियों में से जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? तो जो लाल पांडा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम का एक राजकीय पशु है लाल पांडा। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर मिलती है? तो समुद्र में जाकर मिलती है आपकी लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी समुद्र में जाकर मिलती है। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर, और बैरन ज्वालामुखी उसका नाम भी। ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बैरन आइलैंड पर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में राइट आंसर है। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है? तो मेघालय की खासी पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है। ऑप्शन नंबर डी खासी पहाड़ियां राइट आंसर है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहां पर है, किस शहर में है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है यह आपका है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये आपका इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जलमार्ग माफ कीजिएगा, राजमार्ग बोल रहा हूं। राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल जो है आपका वाटरवे जलमार्ग है नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो भागीरथी आपका गंगा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डैश को खादर कहते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नई जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर है।
लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी ये आपका महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। मध्य प्रदेश में बालाघाट में खान है, किस तत्व की खान है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। किस किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।